इधर महाराज जनक ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है और यहाँ साधारण लोग नहीं पधारे हैं, यहाँ तो दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीपांतर के राजा लोग यहाँ पधारे हुए हैं और सबके बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी करवाई है। लेकिन एक विशेष मंच विशेष लोगों के लिए बनवाया गया है और राजा जनक जी ने एक विशेष मंच बनवाया है। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, और ऐसे मंच में बैठने वाले अभी रंगभूमि में नहीं आए हैं। अब वो है बाबा विश्वामित्र और दो राजकुमार। अब उन्हें रंगभूमि में लाने के लिए राजा जनक जी ने अपने पुरोहित को, राजा जनक के पुरोहित हैं महाराज सतानंद जी, गौतम ऋषि के पुत्र, अहिल्या जी के पुत्र, जो राजा जनक के पुरोहित हैं, उनको बुलवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए। और आप हैं भैया राम मिलन जी, राम मिलन जी, रामलीला समिति परछा, आपकी ओर से 51 मुद्राएं। महाराज आदेश करें। चाहते हैं पूज्यपाद गुरुदेव के पास जाओ और उनको शीघ्राशीघ्र हमारे समीप लेकर के आओ, लेकिन तुम्हारे लिए का आदेश है। कौन सा? कि सुनो श्रेष्ठ मंत्री, यह हृदय भावना और हमारी मने यह कामना को सजाओ। और जाना कहाँ है? कि सतानंद जी के अभी धाम में जाओ। हाँ हाँ, और विनय भावना से उन्हें शीघ्र लाओ। विनम्रता के साथ उनके सृजनों में निवेदन करते हुए तत्पश्चात उनको शीघ्र लेकर के आओ। तो भली आदेश, निर्देश और उपदेश। जो आज्ञा महाराज। अब अपने गुरुदेव भगवान का आवाहन करते हैं। ओम गुरुवे नमः। ओम देवता के श्री चरणों पर सेवक का प्राण प्रेत हो, फिर भी अंतःकल में शांति न मिलने के कारण चाहता हूं वाचिक प्राण प्रस्तुत करूं। आज पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है, तो स्वीकारी देवता मेरा वाचिक प्राण स्वीकारी। जैसे कि गुरुवर के पावन पदों मध्यो, कि गुरुवर के पावन पदों मध्यो इस शीरध्वज का अभिनंदन है। पर देखो ना देवता, देखो, और सेवक पर कृपा करो स्वामी, सत्य कोटि कोटि पद बंदना। हो कर दे रहा विनय निमिनंदन है। हरे रहा विनय निमिना
राजा जनक, तपोनिष्ठ, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। कहो, बुलाने का क्या हेतु है, किस कारण से बुलाया है, अवगत कराओ। तपोनिष्ठ, देखो ना, यहाँ पर सभी दीप दीपांत कृपाल, हाँ, सभी महिपाल उपस्थित हो गए हैं, परंतु यहाँ पर एक न्यूनता समझ में आ रही है। वह न्यूनता अभी इस रंगशाला के मध्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण नहीं हुआ और उनके साथ में दो युगल कुमारों का दर्शन, जिनको कल देख करके अमरायु मूरत मधुर मनोहर देखी, पर भयहु विदेही, एक क्षण के लिए विदेही सीखी। लेकिन चाहते हैं आप जाएं और उनको शीघ्राशीघ्र लेकर के आए। और देखें, इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री महेश सिंह जी जो परछा से हैं, इनके द्वारा 21 मुद्राएं, और अभी वह मंच रिक्त है। यदि उस रिक्त स्थान पर मुनि विश्वामित्र जी के सहित दोनों युगल कुमारों को बैठा दिया है, कैसा रहेगा? तो चाहते हैं आप जाएं, लेकिन एक प्रार्थना है देवता, और प्रार्थना शब्द श्रवण करी नाथ है, श्रवण करी जैसे कि जाओ गुरुवर यह कौशिक मुनि पहाड़, और देखो ना, यह ममें समाचार यह पहुंचाना, और पहले प्रणामो मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। कि अंतिम दिन आज स्वयंवर का दशरथ सुत युग मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को, और देखो ना, है गुरु का बिना को इस वेदी में, जहां मेरी पुत्री का ब्याह रचा। यह सुंदर सदन सुखद गुरुवर सुख विश्वामित्र और राम लखन उनको गुरुवर तुम ले आना। संदेश मेरा अपना लेना, और सदने सुखद में जा करके क्या करे? संदेश ये मेरा कहेगा। कि जिस पथ से जिस मार्ग से उनको लेकर के आएंगे ना, मैं उस मार्ग को पुष्प आच्छादित करवा दूंगा। कि जिस पथ से मुनि को लाएंगे, मैं उस पथ को सुगम बना दूंगा। पर इतना तो ध्यान मुझे ऋषिवर, यहाँ पुष्पों से मार्ग सजा। तो अभिलंब आप इतना ही करें है, सुंदर सदन प्रतिष्ठा में
अभी अभी मैं जा रहा हूँ उनको लाने के लिए। तुम उनके आने वाले मार्ग में पुष्प आच्छादित कराओ। और हमारे आदरणीय भाई दीपक राजपूत जी और यश लंबरदार जो पर्चा से इनके द्वारा 10-10 मुद्राएं हमारे व्यास जी के लिए प्रदान किए गए। भाई बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए कौशिक मुनिपा तुरंत पठाए। अब चूंकि पुरोहित हैं और ऐसा अभी तक कोई लेख नहीं आया कि इनको किसी ने प्रणाम किया हो। जिस समय गौतम ऋषि ने पत्नी अहिल्या को श्राप दिया पत्थर की हो जाओ, इनको भी श्राप दिया था कि तुम ब्राह्मण होने के बावजूद पूज्य नहीं रहोगे। जनक बिने तीनों आगे सुनाई, जो राजा जनक ने बिने कही वही महाराज सतानंद जी सुना रहे हैं। महामुनि, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका शुभाशीष हो। द्वितीय क्रम में आप महाराज श्री जनक जी का प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जनक का महामंगल हो। कहें सतानंद जी, आज सुंदर सदन में आने का कारण क्या है? आने का कारण महाराज जनक ने एक निवेदन विनय रूप में आपके सन्मुख प्रस्तुत करने के लिए मुझे आपके पास में भेजा है। आपकी आज्ञा हो तो उस विनय को आपके सन्मुख प्रकट करूं। अवश्य सतानंद जी, कहें वो विनय कौन सी है? सुने आप उस विनय को। ये मिथिला में आज महामंगल, वो नृपने रंग भूमि सजवाई है। आए नृप देशी ये विदेशन के, क्या जब छटा छवि छाई है। आए नृप देशी दक्षिणादि उत्तरी बंगवा सियाए हैं। गुजर पंजाबी ये मारवाड़ी, कर्नाटक के अट छवि छाए। क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, दाना न देते नपतन घर घर। आए नपुदी से विदेशन के, आए नपुदेशी विदेशन के, सिए ब्याहन किया साले कर। आए अच्छा एक बात तो तय है, जब दीप दीप के राजा पधारे हैं तो शांति तो होगी नहीं। शांति हो ही नहीं सकती। स्वान सर्प नारी इंद्रपति, पंडित और मारजार, और जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कल है। अपार। एक से दो पंडित हो जाए तो फिर कल है तो निश्चित है। जैसे पप्पू महाराज। हाँ, मतलब ये है कि जब पंडित मिलेंगे तो शास्त्रों की चर्चा होगी। हाँ, तो क्या कर रहे हैं राजा? महाराज कहाँ तक बदलावे, महाराज 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 महाराज, कहाँ तक बतलावे वो भूप
समाज इकट्ठा है। और कर क्या रहे हैं? कोई भुज ठोके ये मुझसे ऐठे, कोई हंसी करे कोई ठट्टा है, कोई भुज ठोके। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का, वो वेदी पर शिव धनु रखवाया, वेदी पर शिव धनु रखवाया। दया कर मेरी विनय सुनो, दया कर, दया 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 कर मेरी विनय सुनो। भूपति ने तुमको बुलवाया, दया कर। सतानंद जी, अगर महाराज ने हमको बुलवाया है तो अति शीघ्र चलें। आपको अकेले नहीं चलना, तो गौराज गौराज कुंवारी संग ले लीजे, रंग भूमि की छटा बिलोकवे तो, गौराज कुंवारी संग चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, चलिए 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 मुनिवर जल्दी चलिए। भूपति ने तुम्हें बुलवाया है। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, तब करे तब सकल लेखवे को, चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, तब करे तब सकल देखे को लेखवे को। बेटा राम व लक्ष्मण भाई, मेरे समीप आओ। आशीष जी भद्रकाल 100 रुपए व्यासपीठ की ओर से हमारे तबला वादक जी के लिए हम प्रदान कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि बहुत जल्दी ऊंचाई में आओगे। साधुवाद है हृदय से। लेकिन बेटा ब्राह्मणों का बेटा ध्यान राम। देना, ब्राह्मणों का ध्यान देना। ये अहिल्या नंदन सतानंद जी हैं, तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो। हर से बोली लिए दो भाई। ये आप क्या करवा रहे हैं? किनके द्वारा प्रणाम करवा रहे हैं? क्षत्रियों के द्वारा, क्योंकि इनका धर्म है। क्षत्रिय होने से पहले ये है कौन? ये क्षत्रिय मेरे तो हाव लाला। लेकिन व्यास जी कुछ दिनों के पहले इनके द्वारा हमारी माँ का उद्धार किया गया। हमारी माँ को श्राप था, जिनका उद्धार इनके चरण रज के माध्यम से हुआ। हमारी माँ यानी कि अहिल्या जी, और ये हुए हमारी माँ के पूज्य, और हमारी माँ है हमारी पूज्य, और पूज्य के पूज्य ये तो हमारे परम पूज्य है। फिर इनके द्वारा आप हमको प्रणाम करवा रहे हैं। प्रणाम तो हमको करना चाहिए ने, फिर ऐसा क्यों करवा रहे हैं आप? ये इनका धर्म है। क्षत्रिय ब्राह्मण को सदैव प्रणाम करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, इसलिए ये इनके चलिए। द्वारा
मैं तुमको प्रणाम करवा रहा हूँ। निडर हो वर्ते सदा समर न जीते कोय, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर हो। चल रहा हूं मैं, आप पधारे। देखिए बाबा विश्वामित्र जी ने अब बताया कि आखिर सतानंद जी क्यों आए थे। राम जी लक्ष्मण जी को बताया, सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जन